कोरोना वायरस संक्रमण का देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। संक्रमण रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से 12 करोड़ से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी छिन चुकी है। इनमें छोटे मोटे काम धंधा करने वाले लोग और इस तरह के धंधों से जुड़ी दुकानों या कंपनियों में काम करने वाले लोग ज्यादा हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE ने अनुमान लगाया है कि इनमें से कम 75% तो दिहाड़ी मजदूर ही हैं। लॉकडाउन की चपेट में आकर रोजगार गंवाने वालों में सबसे अधिक लोग तमिलनाडु में हैं। दूसरी ओर केरल पर इस मामले में सबसे कम असर पड़ा है। इसके अलावा वेतन पर नौकरी करने वालों की तादाद भी कम नहीं है। CMIE ने कहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद दिहाड़ी मजदूर और दुकान वगैरह में छोटे मोटे काम करने वालों को तो जल्द ही काम मिल जाएगा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का कहना है कि लॉकडाउन के बाद वेतन भोगी लोगों को नौकरी पाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना होगा। उन्हें पहले की तरह की नौकरी आसानी से नहीं मिलेगी। एक मोटे अनुमान के मुताबिक अप्रैल महीने में लगभग 1.80 करोड़ छोटे व्यवसायियों का धंधा बंद हो गया। आंकड़ों के अनुसार देश में इस तरह के लगभग 7.80 करोड़ धंधे थे, लेकिन अप्रैल में यह संख्या घटकर 6 करोड़ हो गई। मतलब साफ है, लगभग 1.80 करोड़ कारोबार बंद हो गए। इस तरह के कारोबार के इतने बड़ी तादाद में बंद होने का अर्थ यह है कि ये कारोबारी ही नहीं, उनसे जुड़े कर्मचारियों का रोजगार गया। इसके अलावा उनके कामकाज से जुड़े दूसरे लोगों और सप्लाई चेन के दूसरे लोगों की भी रोजी रोटी छिन गई। ये साफ है। CMIE ने अनुमान लगाया है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस तरह के रोजगारों की तादाद लगभग 40.4 करोड़ से घटकर 39.6 करोड़ पर आ गई थी। लॉकडाउन के दौरान इसमें और कमी आई, वह गिरकर 28.2 करोड़ तक पहुंच गई। इस तरह लगभग 12.2 करोड़ लोगों की रोजी रोटी छिन गई। CMIE ने इसके पहले एक रिपोर्ट में यह कहा था कि लॉकडाउन के दौरान देश में बेरोजगारी की दर 27.11% हो गई। लॉकडाउन से पहले 15 मार्च वाले सप्ताह में जहां बेरोजगारी दर 6.4% थी, वह 3 मई को खत्म हुए सप्ताह में बढ़कर 27.11% हो गई है। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।